आज के समय में पैसा दूसरी ऑक्सीजन बन चुका है। हर एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता है ताकि वह अपने परिवार वालों का जीवन यापन कर सके। नमस्कार, आपका क्लैरिटी ऑफ लाइफ चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 12-12-12 यानी 12-12-12 के रूल पर बात करेंगे। ये रूल बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसे आप यदि फॉलो करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो तो आप बहुत जल्दी 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हो। क्योंकि पहला जो 1 करोड़ रुपया होता है वहां तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो मुश्किल होता है। चार्ली मंगर एंड नवल रविकांत जी ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना चाहता है तो पहले 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने के लिए उसे एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। लेकिन जब वो पहले 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है फिर उसके फ्लाई व्हील्स लग जाते हैं। फिर वो दूसरे 2 करोड़ रुपए, 2 से 3, 3 से 4 करोड़ रुपए तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 12-12-12 का रूल। और बहुत ही मज़ेदार रूल है। इस वीडियो को अपने रिलेटिव के साथ, नोन के साथ, फ्रेंड सर्कल में ज़रूर साझा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो एंड स्टेप बाय स्टेप रूल के ऊपर बात करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप आता है कि मान लो आपकी जो प्रति माह आय है वो 16,000 रुपये हैं। अब 16,000 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी मिनिमम वेज आय है वो भी 20,000 रुपये है, तो उससे तो मैंने कम ही कंसीडर किया है। 16,000 रुपये तक आज के टाइम में कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। तो सबसे पहले तो आपने पहले स्टेप में 16,000 पर मंथ अर्निंग पर पहुंचना है। अब मान लो आपकी आय है 16,000 रुपये प्रति माह है। आपने 12% यानी 16,000 रुपये का 12% बना 1,920 रुपये आपने प्रति माह, इसे राउंड फिगर में ले लेते हैं, 2,000 रुपये अपने बचत अकाउंट में डालने हैं। एंड इस पैसे को आपने छूना भी नहीं है। कोई भी इमरजेंसी आए, कुछ भी हो, आपके ये 2,000 रुपये प्रति माह आपके अकाउंट में जाने चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की। सेकेंड स्टेप में आपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है, यानी एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है जो आपका प्राइमरी काम है, यानी प्राइमरी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, इसी से रिलेटेड होना चाहिए। एंड इसकी जो अर्निंग है आपने इस तक पहुंचानी है। यानी आप 16,000 रुपये प्रति माह कमा रहे हो तो आपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है जिसकी आय प्रति माह 16,000 रुपये तक आपने लेकर जानी है। कैसे कर सकते हो? जैसे मान लो आप एक नर्सिंग स्टाफ में हो, बॉय हो या गर्ल हो। नर्सिंग स्टाफ की डे नाइट में शिफ्टों में ड्यूटी लगती है। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम आपके पास जो भी सुविधा अनुसार समय रहता है उसमें आप अपने घर से या अपनी सोसाइटी का एक ऐसा एरिया सिलेक्ट करें जहां पर मेडिकल केयर सेंटर की डिमांड हो। अब आपने वहां पर कुछ एक सेवाएं देनी हैं। जैसे मान लो आप इंजेक्शन दे सकते हो, ड्रिप लगा सकते हो, जो सर्जरी होती है उसकी ड्रेसिंग होती है, या आप कुछ थेरेपी का सीख के आप थेरेपीज़ देना स्टार्ट कर सकते हो। जो एल्डर की या बेबी होते हैं उनकी सर्जरी हो जाती है किसी भी इशू के कारण, तो उनकी जो पोस्ट सर्जरी केयर होती है पर क्लाइंट हफ्ते से लेकर 10 दिन का चार्ज होता है 3 से 4,000 रुपये। तो आप वो सर्विसेज देना स्टार्ट कर सकते हो। मेडिकल फील्ड से आप जुड़े हो, आपको उन सब बातों की नॉलेज है, आप अच्छे से सर्विस दे सकते हो। बस ध्यान में ये रखना है कि आपने सर्विस बढ़िया देनी है ताकि वो क्लाइंट आपके साथ परमानेंटली इमोशनली जुड़े। जब भी उनके किसी फैमिली में, किसी सोसाइटी में कोई इमरजेंसी आती है तो वो आपको कॉल करें, आप अपनी स्केलिंग कर पाओ। वहीं से एक दूसरी रूट निकल सकती है एफिलिएट मार्केट पर जो मेडिकल के प्रोडक्ट होते हैं उनकी सेलिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ होता है। तो उसमें आप उनसे एसोसिएट होकर अपना एक कमीशन स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हो जाएंगे कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल कर
उसे 16,000 रुपये तक ले जा सकते हो या सकती हो। बस ध्यान में इतना रखना है कि जो भी आप दूसरा काम स्टार्ट करने जा रहे हो वो आपके पहले काम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना आए, बर्डन ना आए, आपके ऊपर बोझ ना बने वो काम, एंड आप अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट कर पाओ। बिकॉज ये आप परमानेंट काम कर रही हो, ये आपने दूसरा काम स्टार्ट किया है, इसी से जुड़ा हुआ है दोनों, तो इसमें आप स्किल इम्प्रूवमेंट कर रही हो। अब स्किल यहाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है तो इफ़ेक्ट यहाँ भी आएगा, बिकॉज आपकी प्रमोशन जल्दी हो सकती है। आप उसमें मास्टरी कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिलेगी, आपकी स्केलिंग होगी, आपको अधिक पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने सेकंड स्टेप में सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है एंड अपनी आय को 16,000 रुपये प्रति माह तक लेकर जाना है। अब देखो, आपके पास 16,000 रुपये आप यहाँ से कमा रहे हो, 16,000 रुपये आपने यहाँ से कमा लिए। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि आप 2,000 रुपये इस पैसे में से बचा रहे थे, आपने अपनी जो खर्चे हैं उनको नहीं बढ़ाना है। खर्चे आप उसी तरीके से एक माइंडसेट बनाएं कि मेरी जो अर्निंग है वो 16,000 रुपये प्रति माह ही है। अब ये यहाँ से आप 16,000 रुपये प्रति माह निकाल रहे हो, उसको आपने इन्वेस्टमेंट करना है। यानी 16,000 रुपये, 2,000 इसमें से कितने हो गए? 18,000 रुपये। अब आपने 18,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। कैसे करनी है? आपने इस 18,000 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 9,000 रुपये की आप सिप यानी SIP स्टार्ट कर सकते हो, निफ्टी 50 में, इंडेक्स फंड में, बिग कैप में। बिकॉज जब आप अपनी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट करती हो तो वो बहुत ही पीसफुल होनी चाहिए, ताकि आपके माइंड में एक सुकून रहे, आपके अंदर फियर ना आए, रिस्क ना आए। अब जो आपके दूसरे 9,000 रुपये हैं उसका आपने क्या करना है कि वो आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने हैं। बिकॉज़ मैंने सिप और गोल्ड का ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि यदि आपका पैसा 9,000 सिप में रहेगा, 9,000 रुपये गोल्ड में रहेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि ये डाउन जाता है तो ये अप जाता है, यदि ये अप जाता है या तो ये स्टेबल रहेगा या ये थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है। गोल्ड के बारे में आप सभी को पता है कि इमीडिएटली बहुत डाउन नहीं आता इसमें, तो आपका पैसा है वो स्टेबल रहेगा, उसमें आपको 12% तक की ग्रोथ मिल सकती है। देखो, आपने 12 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, 12% तक का आपको एनुअल रिटर्न मिलना चाहिए, एंड आपका जो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है उसमें आपकी 12% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ये 12-12-12 का रूल बनाया है। अब हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 4 पर। चौथे स्टेप में यदि आप 12-12-12 का रूल फॉलो करते हो तो 12 साल बाद आपका पैसा 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ज़्यादा मुझे एडिटिंग नहीं आती है, इसीलिए वीडियो के एंड में मैं आपको सारी कैलकुलेशन की जो सीट मैंने बनाई है वो मैं शेयर कर दूँगी, तो वो आप कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। एंड वो शीट है, वो कैलकुलेशन है, आप ज़रूर चेक करें। तो 12 साल बाद आपका पैसा 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब आपने क्या करना है, इस 1 करोड़ रुपए को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। अब आपने जो पहला 50 लाख रुपए है उसकी आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड रियल एस्टेट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको रेंट मिले, यानी पैसिव इनकम आपके पास आनी चाहिए। मंथली आ सकती है, क्वार्टरली आ सकती है, बट आपके पास कैश फ्लो आना चाहिए। जैसे आप कोई दुकान किराए पर दे सकते हो, दुकान बनाकर आप कोई PG खोल सकते हो, मकान बना सकते हो, फ्लोर बनाकर किराए पर, रेंट पर चढ़ा सकते हो, ताकि हर महीने आपके पास कुछ पैसा आता रहे, कैश फ्लो आता रहे। दूसरा क्या करना है कि जो 50 लाख रुपए आपके पास बचे हैं, अब रियल एस्टेट का ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि रियल एस्टेट क्या है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है वो आपको एकदम से डाउनफॉल नहीं देता,
आपने देखा होगा पिछले हम 10 साल की हिस्ट्री चेक करें तो जो रेंट है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी रेट काफ़ी हाई जा चुके हैं। तो इसीलिए रियल एस्टेट भी एक बढ़िया ऑप्शन है। आप पहली इन्वेस्टमेंट है जो आपका 50 लाख रुपए बना है, उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। अब जो आपका दूसरा 50 लाख रुपए बना है उसे आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, यानी 16, 16, 16 प्लस 2 लाख रुपए। अब पहले जो 16 लाख रुपए है उसकी आपने सिप स्टार्ट करनी है, फिर से वही काम करना है। आपने निफ्टी 50 इंडेक्स एंड बिग कैप में अपना पैसा लगाना है। जो ये 16 लाख रुपए दूसरा बचा है उसे आपने फिर से गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना है। एंड जो तीसरा 16 लाख रुपए बचा है आपके पास, उसका आपने इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है ताकि पर मंथ आपके पास कुछ पैसा आता रहे। जैसे हमने इस वीडियो में एग्जांपल लिया था नर्सिंग का, यानी नर्स स्टाफ का लिया था, तो उसी के रिलेटेड हम आगे इसी में मूव करते हैं। तो आप एक एम्बुलेंस परचेज़ कर सकती हो, लिंक आपका बना हुआ है, आपको सिस्टम की नॉलेज है, जो आपकी गाड़ी में कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे वो सब कुछ आप बेहतरीन तरीके से कर सकती हो या सकते हो। इसीलिए आपने उसी डायरेक्शन में अपना जो सर्विस है उसे बढ़ाना है ताकि आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट हो एंड एक्स्ट्रा कोई भी बर्डन आपके ऊपर न आए। अब आपने क्या करना है कि उस एम्बुलेंस को आप खुद तो ड्राइव करेंगे नहीं, तो आपने एक बढ़िया स्किल्ड ड्राइवर रखना है। चाहे उसे महीने का 1000-2000 रुपये ज़्यादा देना पड़े, बट वो ड्राइवर है वो स्किल होना चाहिए एंड स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। उससे जो भी आप इक्विपमेंट अरेंज करते हो, उसमें जो भी मतलब होता है उसकी उसे नॉलेज होनी चाहिए। आपने यहाँ स्किल्ड पर्सन ही चूज़ करना है, इस बात का विशेष ध्यान में रखना है। जो आपका 2 लाख रुपए फिर बच जाता है उससे अब आपने क्या करना है, उसे आपने इमरजेंसी फंड में डालना है ताकि कोई भी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो पैसा आप इमीडिएटली यूज़ कर सकें, उसकी आप एफडी करवा सकते हो। अब जो आपका एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट है, आपके पास मंथली कुछ पैसा वहाँ से भी आना स्टार्ट हो गया। आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की है, कुछ पैसा आपको मंथली वहाँ से भी आना स्टार्ट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है कि अब आपके पास जो मकान का किराया आ रहा है, जो एम्बुलेंस है वहाँ से कुछ मंथली पैसा आ रहा है, उस पैसे को आपने अपनी शौक़ पूरे करने में, आपने अपनी घर की ज़रूरतों पर, क्योंकि जो घर की ज़रूरतें हैं वो डे बाय डे बढ़ती है। जैसे जैसे आपकी मैरिज होती हैं, बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते हैं। तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा खर्चा भी हो रहा है, तो वो आपके मैनेज हो जाएंगे। बट आपने इस 12-12-12 की रूल को फॉलो करना है। अब ये नहीं है कि आप 1 CR तक पहुंच गए, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, आपके पास पैसा आ रहा है, फिर आप इस रूल को भूल जाओ। आपने इस रूल को भूलना नहीं है। जब तक आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो, जब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाते, तब तक आपने इस रूल को फॉलो करना है। शिद्दत के साथ, डिसिप्लिन के साथ इस रूल को फॉलो करना है। एंड मैं ये गारंटी देती हूँ कि यदि आप इस रूल को फॉलो करते हो, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तो आप यकीनन बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 6 पर। देखो, जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे हमें पैसे की नॉलेज हो जाती है। यदि आपने अपनी काबिलियत से वो पैसा बनाया है, देखो जो मैंने 16,000 रुपये का एक राउंड फिगर लिया है, उसमें मैंने आपकी जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है उसे इंक्लूड नहीं किया। मैंने बस आपको माना है एंड आपके 16,000 रुपये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम को माना है। मैंने एक्स्ट्रा इसमें कोई भी इनकम ऐड नहीं की है। तो यदि आप इस स्टेप को फॉलो करते हो, इट मीन्स आपको धीरे धीरे पैसे की नॉलेज आई है, आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आई है, पैसे के बारे में एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट हुआ है, आपने अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट किया है। लेकिन जब हम बन
करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाती हैं, धीरे धीरे हमारी वेल्थ बढ़ती है, उतना ही हमारे माइंड में स्ट्रेस आता है। इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेस, खर्चे को मेंटेन करने का स्ट्रेस, सेविंग करना, टर्म प्लान लेना, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड वगैरह वगैरह। तो उन सब की आपने नॉलेज लेनी है, आपने रेगुलर अपने आप को खुद को इम्प्रूव करना है। चाहे आप सेमिनार, वेबिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती हैं, बुक पढ़ सकते हो, किसी से कंसल्टेशन ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, चाहे आपको पैसे देकर लेनी पड़े, बट आपने लगातार खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करते रहना है। एंड जो आपका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है उसे नहीं छोड़ना है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है उसे नहीं छोड़ना है, एंड आपने इस 12-12-12 के रूल को नहीं छोड़ना है। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।